कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको विज्ञान का देख लीजिए, विज्ञान का एक ऐसा पेपर बताऊंगा जो कि परीक्षा में नंबरों की बौछार कर देगा। 60 नंबर की लिखा पढ़ी कर देता हूं एक ही पेपर से। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। जल का पीएच मान होता है तो 7 हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं पत्ती आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए किस भाग के लिए होती है, तो साइटोकाइनिन जो है वो पादप हार्मोन से है, बाकी सब आपके मानव हार्मोन से है। पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं और 26 गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य की कोशिका में। यदि जोड़े के अनुसार बात करेंगे ना तो 23 जोड़े हो जाएंगे। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक हो गया डायोप्टर। यहाँ से आपको देखना है ये हो गया इतना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर है ये बढ़िया से कंप्लीट करना है ना, वे अभिक्रिया है, ये द्विस्थापन है यहाँ से अम्लीय, क्योंकि कम समय ज़्यादा समय नहीं है आपके पास में बेटा है ना, बढ़िया से तैयारी करो आप। तो ये हो गया इतना यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है जोड़ी, नेफ्रॉन का आ जाएगा वृक्क की संरचनात्मक इकाई। हाइड्रा में जो प्रजनन है वो आ जाएगा कलिकायन या मुकुलन। अनुवांशिकी के जनक आ जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। अपसारी लेंस ये चौथा जाएगा, अपसारी लेंस इसका आ जाएगा यहाँ पर अवतल लेंस। तारों का टिमटिमाना ये है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा। यदि हम बात करें इसकी तो यहाँ से आप कंप्लीट करोगे। लोहे पर जंग लगना एक किस प्रकार की अभिक्रिया, तो संक्षारण है। ऊष्मा की 2 सुचालक धातुओं के उदाहरण देना है, सिल्वर और कॉपर। अग्नाशय में किस हार्मोन का स्त्रावन होता है, इंसुलिन। मनुष्य में शुक्राणुजनन की क्रिया कहाँ होती है, वृषण में। दर्पण फॉर्मूला आपको बताना है तो 1/F इक्वल हो जाएगा 1/V + 1/U। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से किस रंग की प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है, बैगनी। ये आप यहाँ से कंप्लीट करोगे, इतना हो गया। मनुष्य जो है एक मांसाहारी जीव है, मनुष्य एक मांसाहारी जीव है, तो ये बात आपकी सत्य है या असत्य है। तो मनुष्य जो है ना वो आपका सर्वाहारी जीव है। कौन सा है, सर्वाहारी। भगत भी मिलेंगे तो कुछ उस भी मिलेंगे, तो इसलिए ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट में लिख देंगे सर्वाहारी। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको सत्य सत्य बता। विभवांतर का जो मात्रक है वो वोल्ट है, बिल्कुल राइट बात है आपकी। विद्युत एक स्थायी चुंबक है। विद्युत जो है वो आपकी एक स्थायी चुंबक है, नहीं, विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक होगी, इसलिए ये बात आपकी गलत हो गई, असत्य। सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है, बिल्कुल सत्य बात है। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक है, कूलाम जो है वो विद्युत आवेश का मात्रक है, तो ये आपका सत्य रहेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का जो तनुकरण है वो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना, तो इसलिए ये बात भी आपकी क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए ध्यान से। यहाँ से विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है। संचारण और विकृत गंधेता। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम उदाहरण से समझाइएगा। अयस्क और गेन को परिभाषा देनी है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में ये यहाँ से एल्केन, एल्किन और एल्काइन से आप क्या समझते हैं। साबुनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। स्वयं पोषीपोषण और विषम पोषीपोषण में क्या अंतर है। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। परागन क्या है, ठीक है। गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। मेंडल के प्रभाविता के नियम को लिखिएगा। मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक। उत्तल दर्पण, ये सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मुश्किल से 1 या 2 दिन लगेंगे बच्चों को पूरे नोट्स एक साथ, मेरा विचार है पूरे नोट्स आपको एक साथ कवर करा के दूं, अच्छे से आप तैयारी करिएगा बस, ठीक है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा, ठीक है। समतल दर्पण के कोई 2 उपयोग आपको बताने हैं। इसके बाद में यहाँ से आप देखिएगा आगे, विभवांतर किसे कहते हैं, इसका मात्रक। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। परिनालिका किसे कहते हैं, चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की जो सुई है वो विक्षेपित क्यों हो जाती है। एक बार आप जरूर आपके टीचरों से इसके बारे में आप चर्चा कर दीजिएगा कि ये पेपर में आएंगे या नहीं आएंगे। यदि वो बोल दे कि ये जो भैया बता रहा है ना
ये नहीं आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को कभी भी मत देखिएगा और ना याद करिएगा। आपके टीचर पर मुझसे ज्यादा भरोसा रखिए। पर लेकिन ये देख लीजिएगा, कुछ हमारे रिजल्ट है, ये गए साल का 10th क्लास का है 96.75। यदि आप इस लिस्ट में आना चाह रहे हैं तो मैं आपको 6 पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, शुरुआत में ही कहा है। यदि आप इस लिस्ट में आना चाह रहे हैं, चार पेपर में 80 की लिस्ट में जाओगे, 3 पेपर में आप 70 की कैटेगरी में रहोगे। ठीक है, और 5 पेपर अभी 3 पेपर आप करोगे तो 60 रहेगा, और 2 पेपर कर लोगे तो 60 से 55 से 60 के बीच में रहेंगे। अब आपको जैसा लगता है वैसे आप पेपर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज मैं आपको बता दूं, भुला दो डर कुछ अलग कर। ये श्लोक याद रखिएगा, यहाँ पर एक मोटिवेट के लिए बता रहा हूँ लाइन कि भुला दे डर कुछ अलग कर। इन्हें कुछ अलग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या भुलाना पड़ेगा? डर भुलाना पड़ेगा, है ना। तो ये देखिए, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र बताना है, मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने तथा